पहाड़ों और नदियों की गोद में बसा छोटा सा गांव पंडरुल, जिसके आसपास घने जंगल थे। जंगल में बहुत ही कीमती लकड़ी थी। एक बार की बात है, भाई पंडोल की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और भला हो भी क्यों ना, चाय का स्वाद ही इतना लाजवाब है। अब हमें ही देख लो, जब तक आकर जहाँ पर एक कप चाय ना पी ले, हमारा तो दिन ऐसे गुजरता है जैसे पता नहीं कुछ खो गया हो। ये चमचमाती गाड़ी किसकी आ रही है? आज से पहले तो इसे कभी गांव में नहीं देखा। हेलो जेंटलमैन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही पंडरूल गांव है ना? जी जी हुजूर, पंडोल गांव तो यही है, मगर पहले तो आपको कभी इस गांव में नहीं देखा। नए आए हो क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैं एक लकड़ी का व्यापारी हूँ। मेरा अपना कारखाना है। मुझे पता चला था कि जहाँ गांव की जो लकड़ी है वो बहुत ही मजबूत और खूबसूरत है, तो मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। मगर हुजूर, जहाँ गांव में तो कोई लकड़ी बेचने वाला नहीं है। जहाँ के लोग जहाँ के पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ पे कोई भी आपको पेड़ नहीं देगा। अरे आप फिक्र मत करो, आपको लकड़ी की 4 गुना कीमत मिलेगी। एक पेड़ 10,000 रुपए में मैं खरीदूंगा। आप लोग गांव में बात करके आपस में सलाह कर लो, हर पेड़ की आपको कीमत मिलेगी। क्या 10,000 का एक पेड़? भला ये कैसे संभव है? देखो, ये सब कुछ संभव है, और अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो पेड़ काटने से पहले मैं आपको पैसे दूंगा, पेड़ बाद में काटूंगा। आप लोग बस आपस में राय करके मुझे बता दो। ये मेरा फोन नंबर है। जब भी आप लोगों की आपस में सलाह हो जाए तो मुझे एक कॉल कर देना। आपका पैसा आपके घर में पहुंच जाएगा। उसके बाद आप लोग आराम से खुद ही लकड़ी काटकर मुझे दोगे, उसका पैसा मैं आपको अलग से दूंगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक पेड़ का 10,000 सुन के हर कोई चौंक जाता है और लालच उनके मन में आ जाता है। अगले ही दिन पंचायत में पूरे गांव को बुलाया जाता है। सुनो गांव वालों, आज हमने आपको एक खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जहाँ पे बुलाया है। कल एक व्यापारी जहाँ पर आया था, जिसने मंगरू और राधे श्याम से बात की है कि अगर हम लोग उन्हें अपना पेड़ देते हैं तो वो एक पेड़ का 10,000 रुपये कीमत देगा, और ऊपर से आप लोग जो उसकी कटाई करोगे उसकी मजदूरी भी दोगुने रेट पे दी जाएगी। तो अगर आप लोग सब तैयार हैं तो हम उसे फोन करके बुला लेंगे। आप लोग आपस में सलाह कर लो तो उसके बाद की कार्रवाई की जाए। 10,000 रुपये कीमत सुन के सभी लोग खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, और सरपंच उस व्यापारी को फोन करके बता देता है कि हम लोग पेड़ काटने के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन वो व्यापारी वहां पर सूटकेस भर के पैसे लाता है, और जिसके जितने जितने पेड़ थे सबको 10,000 रुपये एक पेड़ के हिसाब से बांट देता है। अगले ही दिन पूरे गांव वाले अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ, डाटियाँ और काटने के हथियार लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते पूरे जंगल के पेड़ काट देते हैं। कुछ दिन तो वहाँ के लोगों के बहुत मज़े से गुजरते हैं, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, मगर कुछ ही दिनों में वो पैसा ख़त्म होने लगता है। उधर इस बार पेड़ न होने की वजह से बरसात भी नहीं हुई और खेत सूखने लगते हैं, सारी फसल बर्बाद होने लगती है। गांव वालों, लगता है भगवान ने हमसे आंखें फेर ली हैं। 3 महीने हो गए, बारिश भी नहीं हुई, बरसात पूरी की पूरी सूखी चली गई, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं।
अगर फसल नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसके लिए अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो वो बताए, ताकि हम इस मुसीबत से निकल सकें। तभी मोहन, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था, वो उधर से गुजर रहा होता है और वो उनकी बात सुन के रुक जाता है। उसके बाद वो घर जाकर सोचता है कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो सुबह सारे गांव वालों को इकट्ठे करके उनसे कहता है, गांव वालों, कल रात मुझे एक सपना आया था। सपने में मुझे भगवान दिखे। भगवान ने मुझे बताया कि हमारे जंगल में एक ऐसा पेड़ था जो हर किसी की इच्छा पूरी करता था। पैसा, सोना, चांदी जो भी उससे मांगते वो दे देता। और यही बात उस व्यापारी को पता चल गई थी, इसीलिए तो वो सारे पेड़ कटवा कर ले गया। अब वो उसी पेड़ की लकड़ी से मनचाहा वरदान पा सकता है। इसलिए भगवान ने मुझे कहा है कि अगर हम गांव वाले जितने पेड़ काटे हैं उतने ही पेड़ वापस लगाएं और वही पेड़ जो काटा है उसकी जगह पर वही नया पेड़ लगाया जाए और उसकी दिल से सेवा की जाए, तो जैसे ही वो पेड़ बड़ा होगा तो हम उससे मनचाहा वरदान पा सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भगवान ने कहा है कि जहाँ कभी बारिश नहीं होगी, सब लोग अकाल से, भूख से तरफ तरफ कर मर जाएंगे। अरे मोहन, क्यों झूठ बोलता है? भला ऐसा भी कोई पेड़ होता है जो सोना, चांदी, पैसा देता है? हमने तो ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। दादा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने तो जो सपना देखा वही आपको बताया है। भला आप ही सोचिए कि वो व्यापारी आपको इतना पैसा क्यों देता। मोहन की बात तो ठीक लग रही है। हो सकता है कि ऐसा ही हो। हमें इसकी बात पे भरोसा करना चाहिए। पूरा गांव मोहन की बात सुनकर तैयार हो जाता है। अगले ही दिन जो पेड़ काटे गए थे उनकी जगह पर नए बीज उसी पेड़ के लगाने शुरू किए गए। हर आदमी ये सोच रहा था कि जो मेरा पेड़ होगा वही वरदान देने वाला होगा और वो उस पेड़ की खूब सेवा करेगा और जब वो बड़ा होगा तो वो माला माल हो जाएगा। यही सोचकर हर गांव वालों ने अपने अपने बीज लगाने शुरू किए। पूरे जंगल की खुदाई की गई और पूरे जंगल में दोबारा से पेड़ों के बीज लगाए गए। अब तो हर रोज गांव वाले जंगल जाते और पूरे दिल से उस जमीन की खुदाई करके आसपास के नदी नालों से पानी लाकर उन बीजों को देते। देखते ही देखते वो बीज अंकुरित होने लगे और कुछ ही समय में जंगल पहले की तरह हरा भरा दिखने लगा। जैसे ही जंगल हरा भरा हुआ, इस बार बारिश खूब हुई और जो बारिश होने की वजह से फसलें भी खूब लहलहाने लगी। कितने गांव वालों के घर में पैसा आया? जिस जिसके घर में पैसा आया है वो हाथ उठाएं। देखा, पूरे गांव के घर में पैसा आया है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे जंगल फिर से हरे भरे हो जाएं। अगर हम जंगल की सेवा ना करते तो शायद ये बारिश कभी ना होती और हम अकाल और भूख से मर जाते। इसलिए कभी भी कोई भी पेड़ सीधा पैसा नहीं देता है। पेड़ होंगे तो जंगल होंगे, जंगल होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो हमारी फसलें होगी। यही सृष्टि का चक्कर है। इसलिए जितने पेड़ हम काटते हैं उनकी जगह उतने ही नए पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम लोग आराम से रह सकें। सभी गांव वालों ने तालियां बजाकर मोहन का स्वागत किया और खुशी खुशी से सब लोग अपने अपने घर को वापस चले गए।